वो 2014 के चुनाव के पहले से गढ़ना शुरू किया कि कांग्रेस एक भ्रष्ट पार्टी है, और ये परसेप्शन गढ़ने में हाँ। बीजेपी कामयाब हो गई। चाहे हाँ। अन्ना आंदोलन के भरोसे हुई, या आरएसएस ने अपनी मुहिम चलाई, या जो भी कांग्रेस को लोग संभाल नहीं पाए, कुछ भी कारण गिन लीजिए जो आपको बता, किसी को, जनता को जो सुनने वाले। और जब पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में दिन रात है या पहले हुए राजनीति तो दिन रात कर रहे हैं, बुद्धिजीवी ये नहीं समझ पाए कि ये क्या परसेप्शन गढ़ा जा रहा है और किस तरह से गढ़ा जा रहा है। तो समझिए कि जनता जो है, जो आम आदमी है, वो किस तरह से चीजों को देखेगी। अच्छा, फिर एक और बात है कि ये जो पिछले दिनों, पिछले कुछ सालों से जो चैनल का रूप दिखा है, ये जो गोदी मीडिया जिसको लोग कह रहे हैं आज, जो मुख्य धारा मीडिया है, वो कंप्लीटली जो है एक पार्टी के तौर पे परसेप्शन गढ़ने में बड़ा महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है। अब देखिए सारे चैनलों पे अभी क्या चल रहा है, या लगातार क्या चलता रहा, मोदी जी को महान बताने में लगा रहा। अभी मोदी जी ने कहा कि जो सीबीआई जो है वो इंसाफ और न्याय का ब्रांड है। अब बताइए, अगर सीबीआई ब्रांड है तो न्यायपालिका क्या है? तो न्यायपालिका अब इस पे कोई बहस नहीं कर रहा उस तरीके से। वो कह रहा है, मोदी जी ने क्या कमाल बात कही है, भ्रष्टाचार खत्म करने का काम। मतलब सीबीआई, क्योंकि अभी ईडी और सीबीआई पिछले दिनों जो किया है उससे जनता में उसकी छवि खराब हुई है, मलिन हुई है। तो मोदी जी चूंकि ब्रांड, वो उनके पास वो वॉशिंग मशीन है, तो वो अब सीबीआई को धोने में लगे हुए हैं कि सीबीआई जो करती है वो गलत नहीं करती है। तो इस तरह का परसेप्शन गढ़ रहे हैं। लेकिन मैं कहूं कि परसेप्शन कोई कुछ गढ़ो, जनता जो है अपना परसेप्शन गढ़ती है, क्योंकि जो आप निर्णय ले रहे हो जनता तक वो मैसेज पहुंचता है। जनता देख रही है कि किस तरह से महंगाई बढ़ी है, जनता ये देख रही है कि उसके जीने के अवसर किस तरह से कमजोर हुए हैं, जनता देख रही है कि उनके पास पैसे कम आ रहे हैं। ठीक है, हिंदू मुस्लिम या जो भी जाति की भावनाएं हैं, चूंकि हम सब भावना प्रधान देश के लोग हैं, कृषि प्रधान भले कहते हैं लेकिन भावना प्रधान के देश लोग हैं, हम भावनाओं पे चलते हैं। क्योंकि हम बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, हम तर्क पे नहीं चलते, भावनाओं पे ज्यादा चलते हैं। तो भावनाओं से हमें भटका लिया जाता है, लेकिन फाइनली हमको समझ में जब आता है कि ये गलत लोग हैं यार, ये तो गुमराह कर दिए, तो फिर जनता वैसे ही रिएक्ट करती है। और मुझे लगता है कि जो भी किया बीजेपी ने उस तक पहुंच गया है कि 400 का सिलेंडर 1100 का कैसे हुआ। महंगाई बहुत बढ़ गई है, बच्चों को पढ़ाना महंगा हो गया है, इलाज महंगा हो गया है, खाना खाना मुश्किल हो गया है। ये जनता देख पा रही है, और जनता ये भी देख रही है कि जो हिंदू मुसलमान हो रहा है ये क्यों हो रहा है। और राहुल गांधी को भी जनता ने देखा है कि राहुल गांधी पिछले लंबे समय से लगातार, अगर विपक्ष की कोई आवाज है आज की तारीख में राष्ट्रीय स्तर पर, तो राहुल गांधी है। ये जनता देख पा रही है। इस देश का मैं देख रहा हूं कि बुद्धिजीवी वर्ग भी देख रहा है। भले उस तरह का एक जो कांग्रेस के खिलाफ जो सिविल सोसाइटी का आंदोलन होता रहा है, या कांग्रेस के खिलाफ जो है एक अलग किस्म का आंदोलन होता रहा है, वो नहीं हो रहा है। किन्हीं वजह से शायद वो सिविल सोसाइटी के लोग भी डरे हुए हैं, वो नहीं निकलना चाह रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से एकदम, जिसको कहते हैं कि बादलों के बीच से निकल करके आना है सूरज का, उस तरह से राहुल गांधी निकल के आ रहे हैं। और उसी का असर है कि कर्नाटक में बदलाव आप देख पा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से बीजेपी के जो एमएलसी हैं या बीजेपी के जो विधायक हैं वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। देखिए, ये एक संकेत होता है। ये राजनीतिक लोग जो है बड़ी जल्दी भांप लेते हैं किधर जा रहा है माहौल। जैसे हमारे रामविलास पासवान भांप लिया करते थे कि सरकार किसकी बनने वाली है, तुरंत वो पाला बदल लेते थे। तो ये नेता लोग जो है बदल लेते हैं, और वो बदलाव बता रहा है कि कांग्रेस का जो है वेटेज बढ़ रहा है। और कांग्रेस का वेटेज इसलिए बढ़ रहा है कि कांग्रेस ने अपना नेता चुना है। एक तो अध्यक्ष जो खड़गे साहब है, उन्होंने अपनी अपनी उपयोगिता साबित की है और बताया है कि ये जो है, ये जो लोग आरोप लगाते रहते हैं बीजेपी के लोग कि ये जो है ये आला कमान से संचालित होते हैं, ये तो बस जो है कठपुतली है। खड़गे साहब ने साबित किया कि कठपुतली नहीं है, वो अध्यक्ष है। नड्डा साहब के सामने अगर खड़गे साहब को खड़ा करें तो बहुत ऊंचे दिखाई पड़ते हैं खड़गे साहब। और अब देखिए कि बीजेपी के लोग खड़गे साहब पे हमला करने पे संकोच कर रहे हैं, उनको डर लग रहा है कि कहीं हमला उल्टा न लौट आए। तो राहुल गांधी पे भी जिस तरह से हमला करते रहे, वो देखिए कि ईडी सीबीआई तमाम चीजों को लगा करके देख लिया कि राहुल गांधी उससे डरे नहीं और राहुल गांधी के खिलाफ कुछ साबित हुआ नहीं। अब ठीक है, इस देश में आरोप जो है लंबा समय चलता रहता है, और यहाँ तो हम जो पुराने आख्यान जानते हैं तो कृष्ण पे भी आरोप लग गया था गहने हार चुराने का।
तो ये आरोप तो लगता है, लेकिन उस आरोप से निकलने में वक्त भी लगता है। लेकिन जनता जो है, एक कहावत कही गई है ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तो लोकतंत्र में तो जनता ही जनार्दन का, जनता ही मालिक कहलाती है। तो जनता जो है वो देखती है, और जनता, आप याद कीजिए कि पूरा का पूरा विपक्ष जो है इंदिरा गांधी के खिलाफ खड़ा हो गया था, और कांग्रेस के लोग भी इंदिरा गांधी को छोड़ करके निकल आए थे, और जनता पार्टी की सरकार बनी, देसाई साहब प्रधानमंत्री बने। लेकिन कितने साल रहे, उनके अंतर्विरोध खुद टूट करके बिखर गए। और फिर जो है वापस इंदिरा गांधी लौट आई पूरी ताकत के साथ। उनके बाद फिर राजीव गांधी लौट के आए, और पूरी ताकत के साथ, इतनी ताकत के साथ लौट के आए कि इनको सबसे ज्यादा जो है बहुमत मिला। इतना बड़ा बहुमत किसी को मिला नहीं था। फिर जो है कांग्रेस के ही लोग फूटे, और विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जो है आंदोलन चलाया, और फिर विपक्ष के लोग इकट्ठा हुए, और फिर जो है राजीव गांधी को हराया गया। फिर तो उनकी शहादत ही हो गई। तो ये हम देखते आ रहे हैं, और ये एक स्थापित हो गया है। एक था कि बीजेपी को अगर पूर्ण बहुमत मिलेगा तो पता नहीं देश में क्या क्रांति आ जाएगी, और देश जो है स्वर्ग चला जाएगा, या कहिए कि बड़ा दुनिया में नाम हो जाएगा, देश को स्वर्ग बना देंगे। ऐसी एक धारणा थी लोगों में, हम ये महसूस करते हैं, क्योंकि वाजपेयी जी ने एक उम्मीद जगाई थी। लेकिन मोदी जी का ये जो पिछला 9 साल है, उसमें जनता ने देख लिया है कि ये जो कह रहे थे, जिन वादों के साथ आए थे कि महंगाई दूर करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, अब राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि ये जो 20,000 करोड़ रुपया है वो किनके हैं, अब उनको जवाब नहीं सूझ रहा है। आप उनको जो है गलत तरीके से फंसाते हो, और उस पर जो है उनसे उनकी सदस्यता रद्द करवा देते हो, उनके जो भाषण है, उनके जो सवाल है, उसको स्पंज कर देते हो। आप जो है उनके खिलाफ अभियान चलाते हो, अरबों करोड़ों रुपए खर्च करते हो कि उनको पप्पू साबित किया जाए। तरह तरह के आप हथकंडे अपना लिए, विपक्ष को धमकाने का काम किया जो दूसरे दल है। तो लेकिन बावजूद इसके ये दिखाई पड़ रहा है कि राहुल गांधी एक निर्विवाद नेता के तौर पे, एक आदर्श नेता के तौर पे, एक ईमानदार नेता के तौर पे हमारे सामने आज खड़े हो चुके हैं। मोदी के वरक्स अगर आप देखते हैं तो आज मोदी के आसपास भ्रष्टाचार दिख रहा है, मोदी के आसपास अराजकता दिख रही है, मोदी के आसपास अधिनायकवाद दिख रहा है, मोदी के आसपास झूठ का पुलिंदा दिख रहा है, झूठे लोग दिखाई पड़ रहे हैं। अब देखिए कि राहुल गांधी से अब वो चले गए हैं, जब डिग्री का सवाल आया तो महात्मा गांधी पे चले गए, और उन्होंने कहा कि अब देखिए वो राज्यपाल, उपराज्यपाल हैं, संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, मनोज सिन्हा पढ़े लिखे लोग हैं, उनके पास डिग्री है, और वो डिग्री हासिल की है। महात्मा गांधी के बारे में लेख लिखा होगा तो उन्होंने लिखा होगा कि महात्मा गांधी ने जो है बैरिस्टर की डिग्री दी थी फॉरेन से, बावजूद इसके वो कह रहे हैं उनके पास डिग्री नहीं है। तो इस तरह से झूठ बोलते हैं ये लोग, ये झूठ का पर्दाफाश हो रहा है। अब आप एक और बात मैं कहूं कि जो ममता बनर्जी हो, या केजरीवाल हो, या नीतीश कुमार हो, या और दूसरे लोग, महाराष्ट्र में भी सावरकर के मुद्दे पे शिवसेना के लोग खड़े हो गए थे राहुल गांधी के खिलाफ कि आप सावरकर की बात मत कीजिए। देखिए, सब अलग अलग पार्टियां हैं तो सबका अपना अपना एजेंडा तो होगा, और सबको लगता है कि हम सत्ता में सबसे ज्यादा आगे रहे, ये नेचुरल है, और राजनीति करने आए तो राजनीति करेंगे। लेकिन फाइनली जब समझ में आता है कि जनता जब ये तय कर देती है कि हमको किधर खड़ा होना है, तो सारी पार्टियां जो है अपने मतभेद को या अपनी महत्वाकांक्षा को दबा करके एक तरफ खड़े होती है। जैसा कि कहा वहां के जो मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के, स्टालिन ने, कि अभी ग्रे शेड में खड़े होने की जगह नहीं है, अभी आपको आना पड़ेगा, आप इस पार हो कि उस पार हो। और इस पार उस पार की जब बात हो रही तो अभी 1 साल चुनाव में है, कर्नाटक का चुनाव होने दीजिए, तो कर्नाटक में जो कांग्रेस की जीत होगी और बीजेपी की हार होगी, ये एक नया एजेंडा सेट करेगा 2024 का। और मुझे लगता है यही एजेंडा जो है 2024 में चलेगा। और जो सारे विपक्ष के लोग जो आज अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, मुझे लगता है एक जगह दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि राहुल गांधी को जब उनकी सदस्यता खत्म की गई तो केजरीवाल भी खड़े हुए, साथ में आके खड़े हो गए। नीतीश कुमार की भी बात अगर जो मीडिया में चलाया जा रहा, नीतीश कुमार ने नहीं कहा, नीतीश कुमार ने कहा और ललन सिंह ने बोला उस पर। और नीतीश कुमार का हमेशा एक एजेंडा रहता है कि कानूनी मैटर पे या जहां अदालत की बात आती है या जो प्रशासन की बात आती है वहां नहीं बोलते, राजनीतिक मसलों पे बिल्कुल बोलते हैं। लेकिन अभी बिहार शरीफ में समझिए, देखिए दंगा हुआ, उनका गृह जिला है, और ये नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोशिश है। और वहां पे इस तरह की बातें खूब भयंकर तरीके से की गई, फैलाई गई। लेकिन नीतीश कुमार ने वहां खुद को जाकर के राजनीति करने के लिए नहीं प्रस्तुत किया। जो गृह मंत्री हमारे, उन्होंने जाकर के राजनीति की। नालंदा के बिहार शरीफ के बगल में कुछ किलोमीटर की दूरी पे हिसुआ है, नवादा का एक जो है ब्लॉक है, वहां जाकर के वो भाषण देते हैं। और भाषण क्या देते हैं वहां? भाषण जो है सांप्रदायिकता के आग को
बुझाने का भाषण नहीं देते, वो कश्मीर की बात उठाते हैं, वो हिंदू की बात उठाते हैं, वो 40 सीट जीतने की बात करता है। अरे भाई, आप जीतने की बात तो अभी कीजिए कर्नाटक में, बिहार में तो चुनाव हो नहीं रहा है। तो नीतीश कुमार का एक रहता है कि भैया आप प्रशासन का काम प्रशासन करें, हम पिछले लंबे समय से देख रहे हैं। और नीतीश कुमार की तरफ से मैं एक बिल्कुल बोलना चाहूंगा कि नीतीश कुमार बाकी विपक्ष के नेताओं की तरह नहीं है, जो जनता की आवाज को या जनता के मूल्य को या जनता के जो हित है उसको नहीं समझते। तो कांग्रेस के साथ वो हैं, और उन्होंने जो मॉडल खड़ा किया है वो मॉडल जो है, देखिएगा जब लोकसभा का चुनाव अनाउंस होगा तो उसमें बड़ा मजबूत नेता के तौर पे या घटक के तौर पे नीतीश कुमार दिखाई पड़ेगा। तो मुझे लगता है कर्नाटक का चुनाव होने दीजिए, कर्नाटक के चुनाव के बाद बहुत कुछ बदलेगा अभी देश में।